मुरादाबाद में बहेलिया जनजाति विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेम सिंह बहेलिया ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के खुशहालपुर स्थित एक बैंक्वेट हॉल में राष्ट्रीय बहेलिया जनजाति विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेम सिंह बहेलिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, घुमंतू और बहेलिया जाति को अन्य लोगों की तरह समाज में सम्मान मिले, इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर अपनी मांग रखी, जिस पर बहेलिया जाति के लिए बोर्ड का गठन करने का प्रस्ताव समाज कल्याण मंत्री को भेजा गया है। इसी संबंध को लेकर आज हम सब इकट्ठा हुए हैं और बहेलिया समाज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाज कल्याण मंत्री और यूपी सरकार का हम धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने हमारे बारे में सोचा और हमें समाज में अब सम्मान मिलेगा। बीजेपी एक पहली ऐसी पार्टी है जिसने हमारे बारे में सोचा है। नेम सिंह बहेलिया ने कहा कि हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, श्रीमती अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल, आसिम अरुण को राष्ट्रीय घुमंतू बहेलिया जनजाति विकास मंच वाले हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं। कितनी सरकार आई और चली गई, लेकिन बीजेपी सरकार ने हमारी तरफ ध्यान दिया है। ये बताइएगा, आज जो प्रेस वार्ता रखी आपने, किस संबंध में प्रेस वार्ता है? देखिए, प्रेस वार्ता करने का आप जानते हो, एक खाट के जो है 4 पाए होते हैं और एक मीडिया वो होती है कि अगर उसका एक पाए का अगर कार्य कर रही तो मीडिया कर रही है। तो ये प्रेस वार्ता रखना का मतलब ये है कि हमारे समाज के लोग जो घुमंतू, अति पिछड़े समाज के लोग रहे हैं और देश की आजादी के बाद तो ये हमारा जो समाज रहा है वो अंग्रेजों से भी लड़ा, मुगलों से भी लड़ा और हमारे समाज के जो फाइटर लोग रहे उनको जो है गुलामी पसंद नहीं थी। लेकिन हमने भी अगर अंग्रेजों को, अगर मुगलों को, अगर हमने भी अपनी चोटी अगर बेटी दे दी होती तो आज कहीं के जमींदार हम भी होते। लेकिन हमने अपनी मान और मर्यादा से समझौता नहीं किया और हम लोग रहे जंगलों में निकल गए और हमेशा लड़ाई मुगलों से लड़ते रहे, अंग्रेजों से बराबर लड़ते रहे। लेकिन अंग्रेजों ने हमको काबू में करने के लिए तो हम पे एक क्रिमिनल एक्ट लगाया, जिसके कारण हमारा समाज जो है अपने आप को छुपाने लगा और जंगलों में रहने लगा। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को और मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, माननीय आदित्यनाथ योगी जी को, और बधाई देना चाहता हूं केंद्र सरकार में बैठी माननीय अनुप्रिया पटेल जी को और बधाई देना चाहता हूं आशीष पटेल जी को जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जी हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूं जो हमारे समाज कल्याण विभाग के जो मंत्री हैं आशीष वरुण जी को। और सरकार, इस दुनिया के अंदर में सरकारें आई और चली गई, चाहे वो कांग्रेस हो और भी अनेक पार्टियां रहीं, सरकार में रहीं, लेकिन किसी भी पार्टी ने हमारे समाज के विषय में कोई चर्चा नहीं, हमारे समाज के बच्चों के लिए कोई चर्चा नहीं, हमारे समाज के उत्थान के लिए कोई चर्चा नहीं। लेकिन आज पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में एक खुशी का माहौल बना हुआ है, आप लोग देख भी रहे हैं। वो खुशी का माहौल यह है कि माननीय, हम हमेशा हर साल एक मुक्ति दिवस मनाते हैं। वो मुक्ति दिवस इसलिए मनाते थे कि हम पे जो क्रिमिनल एक्ट लगाया था तो आजादी के 5 साल 16 दिन के बाद में हमें आजादी दी, हम मुक्ति दिवस मनाते थे। उसमें हमने मुख्य अतिथि देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बुलाया, हमने अपनी पीड़ा बताई, अपना दर्द बताया। तो माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हमारी पीड़ा को समझा, हमारी समस्याओं को समझा और उन्होंने महसूस किया कि ये जाति वो है जो फाइटर रही है, मुगलों से लड़ी है, अंग्रेजों से लड़ी है, लेकिन समझौता नहीं किया। तो उन्होंने उस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने घोषणा की है कि जो लोग भूमिहीन है उनको पट्टा देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। मैं
उसी के साथ साथ उन्होंने यह भी घोषणा की है कि जो लोग खुले आसमान में रहते हैं उनको घर और मकान देने की उन्होंने बात की है। उन्होंने यह भी कहा है कि जो समाज के वंचित लोग हैं, जो शिक्षा से बहुत दूरी बनाए हुए हैं, उनके लिए रहना फ्री, शिक्षा फ्री, ड्रेस फ्री, सब कुछ फ्री करेंगे और समाज के उत्थान के लिए स्कूलों की भी व्यवस्था की जाएगी। सबसे बड़ी बात उन्होंने यह भी कहा है कि ये घुमंतु समाज के जो लोग हैं, जो 12 वाले समाज के लोग हैं, 12 हमारा कोल्ड वर्ल्ड है। हम अंग्रेजों के सामने बैठ के अपनी कोल्ड वर्ल्ड में बात कर लिया करते थे, अंग्रेजों के सामने, मुगलों के सामने, और हम उनकी प्लानिंग भी कर लिया करते थे कि हमें इनसे कैसे निपटना है। लेकिन हमारा जो कोल्ड वर्ल्ड है, लेके कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक, कि हम जो कहेंगे कि 12 समाज, आज भी जो 12 समाज के लोग जो इन चीजों को देखेंगे वो समझ रहे होंगे और समझेंगे कि 12 समाज का कोल्ड वर्ल्ड का क्या मतलब है। तो जो आज हमारे उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी जी ने एक सबसे बड़ी जो बात रखी है कि ये एसटी के लोग हैं, इनके एसटी के जाति प्रमाण पत्र भी जारी किए जाएंगे। उसी के साथ साथ उन्होंने हमें इतना गोल्ड गिफ्ट दिया है और पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में एक खुशी का माहौल है। उन्होंने एक बोर्ड बनाने की भी बात रखी है, जिसके अंदर में बोर्ड बना करके बोर्ड बनाएंगे और उसके अंदर में उन्हीं जातियों के लोगों को रखा जाएगा जो घुमंतु अति पिछड़े समाज के लोग होंगे। उस बोर्ड का, उस आयोग में उन्हीं लोगों को रखा जाएगा। आज मेरा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में और पूरे देश के अंदर में जो खुशी का माहौल बना है, आज हमारा 12 समाज के लोग कई नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि नट हो गया, कंजर हो गया, तुम्हारे छैमार हो गए, बदिये हो गए, ग्यारे हो गए, हिरन पारदी हो गए, बागरी हो गए, बावरी हो गए, सलाजीतिया हो गए, दवाई वाले हो गए, बहेलिया हो गए, चित्तौड़िया हो गए। ये कई नामों से हमारा समाज 666 कबीलों में, ये कबीलों वाली जो परंपरा है, तो ये 666 जातियां हैं। अगर मैं नाम गिनाऊंगा तो समय ज्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारी इस देश में जो इतनी आजादी के बाद में भी, इतने संघर्षों के बाद में, अगर किसी पार्टी ने अगर सुध ली है तो वो बीजेपी पार्टी ने सुध ली है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को जिंदाबाद, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को भी जिंदाबाद, और माननीय अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, आशीष पटेल जिंदाबाद, और समाज कल्याण विभाग के मंत्री आशीष अरुण जी, उनको भी बहुत बहुत हमारे पूरे देश की तरफ से और पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामना। मैं राष्ट्रीय बहेलिया समाज का मतलब जो राष्ट्रीय महासचिव तनवीर सिंह बोल रहा हूँ, और सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और साथ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और बहन अनुप्रिया पटेल जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आशीष पटेल जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और कैसे मतलब जो है असीम वरुण जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और साथियों, मैं ये कहना चाह रहा था कि जब से देश आज़ाद हुआ 78 वर्ष हो गए, 78 वर्षों में हमारा एक समाज ऐसा है, बहेलिया मंतू समाज, जिसमें के दुनिया के भारत के सभी समाजों में से किसी न किसी पोस्ट पर कहीं ना कहीं आदमी बैठा हुआ है, लेकिन एक निहत्ता अगर कोई समाज यहाँ पर बैठा है तो वो बहेलिया समाज का मतलब समाज बैठा हुआ है, जिन्होंने के घुमंतु, जिन्होंने के 78 वर्ष के बाद भी आज दिन तक भी कोई भी बच्चा हमारा एक सफाई कर्मी विभाग में भी नहीं है। आज हमारे समाज के अभी भी बहुत थोड़े से लोग हैं, सिर्फ 60-65 बच्चे जो लड़कियां लड़कों ने केवल पढ़ा रखा, बाकी आज भी टोटल समाज अनपढ़ है। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि हमारे समाज के भी बच्चों को एक अच्छी उच्च कोटि की शिक्षा दिलाने का प्रयास करेंगे, और उनको पट्टे दिलाने का प्रयास करेंगे, छत दिलाने का काम करेंगे। जो उन्होंने बोला है
अगर इसी मतलब जो नक्शे कदम पर धरातल पर अगर इस चीज समाज को भी अगर हमारे को भी मतलब जो उत्थान की तरफ अगर बढ़ा दें तो हमें भी किसी मतलब भारत देश जैसे में एक जीने का अधिकार मिल जाएगा और हमारे बच्चों को भी एक अच्छी से अच्छी योग्यता के अनुसार उसे भी एक जॉब मिल जाएगी।